सबसे पहले खबर लाड़काना से, जहां हौलनाक इंकिशाफात भरी खबर सामने आ रही है। लाड़काना में एड्स के मरीज डॉक्टर ने मुबैना तौर पर इंतकामन अपना मरज बच्चों और खवातीन समेत कई अफराद में मुंतकिल किया। जानबूझकर मरीजों के जिस्मों में एक ही सिरिंज से HIV वायरस दाखिल किया। डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत की रिपोर्ट में हौलनाक इंकिशाफ। DIG लाड़काना ने मामले पर JIT बनाने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब मुल्जिम डॉक्टर मुजफ्फर घांगरों ने इल्जामात से इनकार करते हुए सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की टीम पर इल्जाम लगा दिया। कहा टीम अपनी नाअहली छुपाने के लिए उस पर इल्जाम तलाशी कर रही है। रत्तोडेरो में एड्स के मजीद 15 केसेस सामने आ गए हैं। जिले में एड्स के मरीजों की तादाद 39 तक जा पहुंची है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कुछ दिन के लिए टल गया है। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम कीमतों का मामला ECC को भेज दिया। आगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 37 पैसे इजाफे की सिफारिश की थी। कम उम्री की शादी की ममानियत के बारे में रमेश कुमार के बिल पर कौमी असेंबली में हुकूमती वज़रा आमने सामने। वज़ीर दाखिला की जानिब से बिल की मुखालिफत, वज़ीर इंसानी हुकूक की हिमायत। वज़ीर दाखिला ने पैगाम भेजा कि इस मामले पर मजीद कानून साजी की ज़रूरत नहीं। वज़ीर मजहबी उमूर नूर हक कादरी भी कम उम्री की शादी की ममानियत के बिल के मुखालिफ नजर आए। कम उम्री की शादी के खिलाफ बिल के नून लीग और पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान भी हामी। 3 वज़रा की मुखालिफत के बावजूद बिल कसरत राय से पेश करने की इजाज़त दे दी गई। बिल की मुखालिफत करता हूँ चाहे वजारत से हाथ धोना पड़े, यह कहना था वज़ीर अली मोहम्मद खान का। उन्होंने कहा कम उम्री शादी से मुताल्लिक़ बिल पर कमेटी को भिजवाया जाए, यह कहना था वज़ीर इंसानी हुकूक शीनी मज़ारी का। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरे चीन पर ब्रीफिंग। वफ़ाक़ी काबीना को चीन के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर तफसीली आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे चीन को कामयाब करार देते हुए कहा कि CPAC के दूसरे मरहले से पाकिस्तान में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। और अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जमानत में तौसी और अबूरी जमानत के फैसले पर नजर सानी का मामले से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्तें जुमे को समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी हैं। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। नजर सानी दरख्वास्तों की समाअत तक जमानत में तौसी की दरख्वास्त भी आज दायर की गई थी। और अब जिक्र हीट वेव का। कराची में गर्मी और हब्स हीट वेव के असरात आज से ही महसूस किए जाने लगे। पारा 41 डिग्री को छू गया। समुद्री हवाएं बंद। महकमा मौसमियात ने शहर में कल से 3 रोज तक के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में 115 मकामात पर हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मीशा शफी ने कहा है कि जिनसी हिरासानी के पहले वाक़े के बाद उन्होंने अली जफर को मुआफ कर दिया था। दूसरा वाक़या दिसंबर में पेश आया, उसके बाद भी 4 माह तक वो खामोश रहीं। उन्होंने कहा कि मामला सामने इसलिए लाएं कि अली जफर के साथ दोबारा काम न करें। जीनिस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि अली जफर ने मामला तय करने की जो पेशकश की है उसकी समझ नहीं आ रही। कोई उन्हें समझा सके तो बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी लीगल सिस्टम की भी होनी चाहिए। मैं नहीं हूँ, बहुत सी और ख़वातीन भी बोली मेरे बाद। मैं एक्चुअली उन 4 महीनों में इस बारे में ज़्यादा नहीं बोल रही थी बिकॉज आई हैड ब्लॉक्ड इट आउट एंड मैं इससे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मूव ऑन कर चुकी थी। हाँ, ये ज़रूर है कि आई हैड मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं अपने आप को इस तरह की वल्नरेबल सिचुएशन में आफ्टर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड अब नहीं आने दूंगी। राब्ता किया गया, प्राइवेटली कम्युनिकेट किया गया थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स और बहुत क्लियरली खुल के किया गया। आप मेरी तरफ से इनको रिक्वेस्ट करें कि ये अब स्टेप डाउन कर जाएं प्रोजेक्ट से। आपसे कहा गया कि क्या आप माफ़ी कबूल कर लेंगी अगर आपसे माफ़ी मांगी जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपने क्या कहा? मैंने उनको यही कहा कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन सोचा जा सकता है।
वो मुकर गए और उन्होंने कहा मेरे से मेरे घर आके बात करें। अब मुझे उनके बारे में रोता हुआ ना देखें, इसलिए क्योंकि ये प्रेशर जो है ये उठ के बोलने कि जब मैंने फ़ैसला किया और व्हेन आई मेड दैट चॉइस, तो मुझे पता था कि मैं किस प्रेशर का सामना करने लगी हूँ, क्या क्या मैं रिस्क कर रही हूँ और क्या क्या मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ हो सकता है और हुआ। आई थिंक बजाय इसके कि ये एविडेंस और इसका प्रेशर इस वक्त मेरे पे डाला जाए उस सारे प्रेशर के ऊपर जो कि ऑलरेडी मेरे पे है, आई थिंक ये प्रेशर हमारे प्रेशर कहूँगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहूँगी, ये जिम्मेदारी जो है ये हमारे लीगल सिस्टम को निभानी चाहिए। तुम अगर एक कदम बढ़ाओगी ना, एक कदम, तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कौन से कदम बढ़ाने हैं और किस तरह से होगा रिजॉल्व, किस तरह से क्या कहाँ जाके आर्बिट्रेशन होगी या कोई मीडिएशन होगी, आई डोंट नो। गुलकार अदाकार अली जफर ने हिरासानी का इल्जाम लगाने वाली मीशा शफी की जानिब से लगाए गए ताज़ा इल्जामात का भी भरपूर जवाब देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अली जफर ने कहा कि वो हर जुबानी और तहरीरी इल्जाम का जवाब हक़ाइक़ और सबूतों के साथ देंगे। अली जफर ने यह ऐलान भी किया है कि वो आज कुछ ऐसी चीज़ें जारी करने जा रहे हैं जो इस मामले में फैसला कुन साबित होंगी। और अब मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में लेन देन के तनाज़े पर मुखालिफिन ने टी स्टॉल पर धावा बोल दिया, चाय वाले का तमाम सामान सड़क पर फेंक दिया। चाय के होटल वाले का मालिक एक शख्स के साथ लेन देन का तनाज़ा था। रकम न मिलने पर शफीक ने विहाड़ी चौक पर अब्दुल कदीर के होटल पर धावा बोला और मेज़ कुर्सियां उठाकर बाहर फेंक दी, दूध भी सड़क पर उलट दिया। मुल्तान में पेशी पर आए दो ग्रुपों में झगड़े से जिला कचहरी मैदान जंग बन गया। दोनों ग्रुपों की जानिब से थप्पड़ों गमलों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। मुश्तलिल अफराद ने जिला कचहरी में तोड़फोड़ की, एक दूसरे को गमले उठा कर मारते रहे। झगड़े के दौरान फरीकैन ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके थाना तेलक में मुंतकिल कर दिया है। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे खड़ी फैमिली को रोनती हुई उलट गई। हादसे में मियां बीवी और उनकी बेटी जाँ बहक हो गए। कार सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। चारों एक दोस्त की सालगिरह मनाकर वापस अपने घरों को जा रहे थे। दिखाते हैं आपको मियां आबिद की रिपोर्ट। क्वेटा के बोलान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजा को घसीट कर ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्ट्रेचर ना मिलने पर खातून अपनी मरीजा को चादर के जरिए घसीटती रही। वीडियो में करीब से एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गुजरते देखा जा सकता है। खातून निहायत मुश्किल से मरीजा को चादर में घसीट कर ओपीडी से बाहर लेकर गई। थार में मजीद 3 बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी और दीगर अमराज के बाइस इंतकाल कर गए। इस माह मरने वाले बच्चों की तादाद 74 हो गई। बच्चों की हलाकत की बढ़ती हुई तादाद ने महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। और अब आपको बताएं कि अमरीकी नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़ जंग फ़ारूक अक़दस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, क्या कहना था एलिस वेल्स का? जी, अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स की पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुस्तफ़ियत खत्म हो गई है और उन्होंने आखिरी लम्हों में अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। तो चुनिंदा सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उनका कहना था कि भारत की तरफ से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करने के हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। किसी भी मुल्क को नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि गैर रियासती अनासर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनका कहना यह था कि ज़ल्म खलीलजाद की मुलाकातों में अफगान अमूर से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि IMF पाकिस्तान में मौजूद है। उनसे ये पूछा गया था कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान में है, तो क्या अमेरिका उसकी किसी किस्म की मदद करेगा? उसके जवाब में उनका ये कहना था कि IMF टीम पाकिस्तान में है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। एलिस वेल्स ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयानात की, जो उन्होंने अफगानिस्तान के इशू पर पॉलिसी बयान कुछ दिन पहले दिए थे, उनकी खासी सताइश की और उन्हें इंतहाई दूरस्त करार दिया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के बयान को हम सपोर्ट करते हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जो बातें की गई हैं वो इंतहाई खुश आइंद है। बहुत शुक्रिया फारूक अकबर साहब आपका। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.